कि परमेश्वर ने हमें संतों के साथ संगति दी है। कितने लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ आप यहां पर फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स के साथ बैठना पसंद करते हैं? हाँ, मैं आपको कहता हूं कचरा है ये सब। बड़े बड़े लोग, आपको पता है यीशु मसीह किन लोगों के साथ बैठता था? कभी आपने सुना कि यीशु मसीह राजा हेरोदेस के पास गया और कहा मैं कुछ देर आपके साथ बैठना चाहता हूं? वो हमेशा गरीबों के साथ बैठा, वो हमेशा उनके साथ बैठा जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। जक्कई के घर पे गया, जिसके लिए ऐसा कहते हैं लोग कि देखो ये एक चुंगी लेने वाले के घर में जा रहा है। याद रखिएगा, योर रियल फ्यूचर, जो आपका सच्चा भविष्य है, वो आपके मरने के बाद है। बदर मुल्ला प्रार्थना करो मां करने न मरा। दाऊद पौलुस कहता है जीना मसीह, मरना नफा है। नफा समझते? जिस दिन मैं मरूंगा मैं उस दिन सबसे ज्यादा कमाऊंगा, बोलता है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? आपको पता है बाइबल डेथ को इतना हल्का क्यों लेती है? क्योंकि बाइबल ऐसा दिखाती है कि एक्चुअली तुम लोगों के लिए डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है अभी। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के वहां से निकला। 2:38 कुछ 2:39-40 में लिखा है प्रेरितों के काम में कि ये असंभव था कि मौत उसे बांधे, परंतु वो मौत को तोड़ के वहां से निकला। इब्रानियों में लिखा है हर याजक मनुष्यों की ओर से लिया जाता है और मौत उन्हें रुकने नहीं देती, परंतु अब परमेश्वर ने जो याजक ठहराया उसे मौत नहीं मारती, परंतु वो मौत को मार के उसके पीछे बैठा है। आपको पता है यीशु ने आपके लिए मौत को हरा दिया। इसलिए लिखा है हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी विजय कहां रही? देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम विश्वासियों के लिए मौत नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है। इसलिए पौलुस कहता है तुम उनकी तरह मत बनना जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो हम सब वहां मिलेंगे। एक दिन जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था राहुल, 18 साल की उम्र में मैंने उससे खोया था। कैंसर था उसे। कई साल मैं उसके लिए प्रार्थना करने गया, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो उसके साथ रहे। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लोग प्रार्थना करने के बाद भी नहीं बच पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद प्रभु ने ये ठाना कि संसार उनके योग्य ही नहीं है, ये लोग ऊपर आने चाहिए, मेरे साथ राज्य करने चाहिए। जिस दिन मैंने उसे खोया और जिस दिन हम उसे ले जा रहे थे, मेरे साथ एक ब्रदर थे। जब हम उसके बाजू में खड़े थे, ट्रस्ट में हम रो नहीं रहे थे, हमने मन में उससे बात कही, We will see you in heaven। हम तेरे स्वर्ग में मिलेंगे फिर से। आपको क्या लगता है कि बस संगति इतनी है यहां पर? याद रखो मौत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे जीवन में। इसलिए बाइबल कहती है जो जय पाए उसकी दूसरी मौत से कोई हानि ना होगी। बिल्कुल मत डरिए और याद रखिएगा, अब आपको मौत देना शैतान के हाथ में नहीं, तुम्हारे खुदा के हाथ में है। देखो मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है, यीशु कहता है। जब मैं द्वार खोलूंगा तभी तुम आ पाओगे। तुम्हें कोई नहीं मानकर, कोई सी माई के लाल में ताकत नहीं है आपको मारने की, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे पहले भी तुम्हारा घर संभाला था, वो तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घरों को संभालेगा। याद रखना वही तुम्हारा सहारा है। बोलो आमीन। के पास प्रभु का वचन है, की चिंता मत करो। सिर्फ एक वचन है, उस पर ध्यान देंगे। ओके, मेरे पीछे कन्फेस कीजिए, बोलिए मौत नाम की कोई चीज मेरे जिंदगी में है ही नहीं। मैं जीवन हूं क्योंकि यीशु जीवन है। हाँ, अच्छा क्या गाल तब बताओ, सबसे पूछता हूं जगत की ज्योति कौन है? हाँ, कौन है जगत की ज्योति? किसने बोला? यीशु। बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। यस। आपको पता है, कोई भी आपसे पूछे ना जगत की ज्योति कौन है, बोल्डली बोलो मैं हूं। अरे आप कैसे? यीशु ने कहा जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। अब यीशु नहीं है, यीशु स्वर्ग में है, आत्मा अंदर है। अब ज्योति कौन है?
मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब से आप प्रभु में आए हैं आज तक किसी एक आदमी ने आपको कहा है क्या तेरे द्वारा मैंने बहुत ज्योति पाई है? कई बार तेरे मिलने के बाद मुझे मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली मैं गलत जी रहा हूं। कभी आपको किसी ने आज तक ऐसा कहा है कि आप उनकी तरह हो जाते हो? हाँ जी, नहीं ना? ओके, आइए एक चीज पे आप थोड़ा हम ज्योति डालेंगे आज। जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे मरकुस की किताब, पहला अध्याय। कोई पढ़िए मेरे साथ, 1:35। थैंक यू मास्टर। वेट, बाइबल कहती है एक दिन आया, भोर होने से पहले वो नींद से उठा और कहां चला गया? प्रार्थना करने। मैं इन शब्दों को इस तरह कहूंगा कि इससे पहले कि सूरज निकले, उससे पहले उसे भूख लगी पिता के पास जाने की। और सरलता से बोलूंगा कि इससे पहले कि सूरज निकले, वो अपने पिता से बात करने के लिए चला गया। राइट? कई बार प्रार्थना शब्द सुनते ही हमें नींद आती है। हमें लगता है प्रार्थना का मतलब होता है कमरे में जाना, कमरा बंद करना, सबको बोलना अंदर मत आओ। हम लोगों ने प्रार्थना को इतना हैवी बना दिया है कि कभी कभी हमारे जो डेफिनेशंस है ना प्रार्थना के, वो इतने कभी कभी गलत होते हैं। मैं आपको बताऊं, यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो। आप बताइए, आप निरंतर कौन सी चीज कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चल रही है? कितने लोग सांस ले रहे हैं? हाथ उठाइए। आपका हाथ उठाना चिन्ह है कि आप सांस ले रहे हो। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करो, मतलब प्रार्थना एक्चुअली सांस के समान है कि मालूम भी नहीं पड़ रहा है और हो भी रही है। राइट? चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। आज एक्चुअली मेरा एक विषय है आज जो मुझे प्रभु ने हृदय में डाला आफ्टरनून में, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। घमंड किसे कहते हैं? व्हाट इज प्राइड? अधिकतर लोग सोचते हैं कि घमंड का मतलब होता है किसी को माफ न करना। घमंड का मतलब होता है किसकी सुन के उसको सुना देना। घमंड का मतलब होता है कि अपने मन के अंदर लोगों की बहुत सारी गलत बातों का एक खजाना रखना। लेकिन मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूं कि घमंड एक्चुअली क्या है। घमंड जो होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब अय्यूब तकलीफ में आया, प्रॉब्लम में आया, तो उसने सबसे ज्यादा डिस्कशन किसके साथ की? अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आई रिपीट, जब अय्यूब को पर प्रॉब्लम आई, उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, उसका सब कुछ चला गया। बाइबल कहती है उसके 3 दोस्त थे, शूही बिल्दत, तेमानी एल्पीच और एक तीसरा बाद में आया। उन सब के साथ बैठ के वो क्या कर रहा था? इन बातों का डिस्कस कर रहा था। राइट? अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, जब हन्ना की सौतन उसे परेशान करती थी तो किससे डिस्कस करती थी? हां जी, मैं प्रार्थना वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर से ये बॉन्डेज टूटे कि प्रार्थना के लिए मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मैं प्रार्थना जहां चाहे कर सकता हूं। बताइए, जब हन्ना की सौतन उसे मालूम है उसको टोंट क्या करती थी? वो उसको बोलती थी प्रभु ने तेरी कोख को बंद करके रखा है। जब वो ये सुनती थी तो वो क्या करती थी जानते हो? वो प्रभु के पास जाके वहां पर बिलक बिलक के रोती थी, यहां तक के उसको इतना गुप्त में जीती थी कि वो लोगों के द्वारा भी मिसअंडरस्टूड थी। एली उसको बोलता है तूने ड्रिंक किया है क्या? बोलती है मैं ड्रिंक कैसे कर सकती हूं, मैं प्रभु की दासी हूं।
ये बात अलग है कि एक प्रचारक को हृदय टूटने के बाद जो प्रार्थना होती है उसका अनुभव ही नहीं था। आपको पता है, एली को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हृदय टूटने के बाद ऐसी प्रार्थना होती है, लेकिन किसी और को था। आपको पता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लीडर से अच्छा आदमी नीचे बैठा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा तेरे यहां कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने एक कलीसिया को बोला तुझसे अच्छी तेरी कलीसिया है। हाउ ग्रेट। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, घमंड क्या है? बोलिए, घमंड क्या है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं परमेश्वर के पास न जाना भी एक घमंड है? डू यू नो? प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन जानते घमंडी क्या करेगा? वो कहेगा मुझे पूरी तरह से पता है, मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने ये देखा है। दे बिलीव इन देयर इंटेलिजेंसी, उन्हें अपनी बुद्धि और समझ पर भरोसा है। लेकिन जानते हो, जो परमेश्वर के पास जाते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु चाहे कितना भी अनुभव हो, चाहे क्या भी हो, उसके बाद भी मैं आपके पास आऊंगा। इसे कहते हैं नम्रता। आपको पता है, जिस कुछ भी होने के बाद, चाहे दुख चाहे खुशी, आप जिस आदमी को पहले फोन करते हैं, जिस आदमी को पहले शेयर करते हैं, एक्चुअली ही इज योर फेवरेट। आप नया नया गाड़ी लेकर आए, आपने नया नया घर लिया, मुझे बताइए पहला फोन किसके पास गया? पहला टेक्स्ट किसको किया आपने? बोलो बोलो बोलो, जय मसीह की। जिस आदमी के दुख में और खुशी में जिसके लिए पहला थॉट आया, याद रखना, एक्चुअली वो आपका परमेश्वर है। अरे ब्रदर, ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं। आपने गाड़ी ली, किसके पास गए? फर्स्ट उसके पास गए और कहा मेहनत से नहीं मिली है मुझे, फादर आई सैल्यूट यू, ये आपने मुझे दिया। आपको इनकम मिली, आप उसके पास गए, प्रभु आपने दिया, मैंने नहीं किया। और जब दुख आया, मैं कहता हूं पूरी दुनिया को बताओ कि आपको क्या मिला बाद में, लेकिन क्या आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं जिससे सब कुछ दिया? जब दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि अपना सब कुछ मंदिर के लिए दे दे, और जब उसने बहुत सारी लकड़ी, सोना चांदी एक साथ किया, तो प्रभु को बोलता है, किसने तुझे दिया? हमने तुझसे पाकर तुझी को दिया। किस बात का घमंड करूं कि मैंने किया? मैं रखवाला, मैं एक चरवाहा था प्रभु, आपने मुझे प्रधान बनाया, ये मेरा है ही नहीं। इसलिए पौलुस कहता है, न कुछ तुम ले आए थे, न तुम कुछ ले जाओगे, तुम्हारे पास यहां पर खाने और पीने के लिए है, बहुत है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं आज, क्या आप इस बात पर बिलीव करते हैं कि अपनी खुशी और गम में परमेश्वर के पास न जाना भी एक घमंड है? मुझे पता है बहुत सारे लोग इन बातों को रिसीव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज आपको पता है, मैंने देखा है ज्यादा बुद्धिमानी भी एक परेशानी की बात है। जब अय्यूब के ऊपर तकलीफ आई, अय्यूब किन के पास गया? आज आप प्रभु की कुछ बेटियां यहां पर बैठी हैं, आप में से कुछ बेटे यहां पर प्रभु के बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है या कोई खुशी आती है, आप सबसे पहले अपने पिता के पास जाते? पिता, ये दुख है, इसको क्लियर करके दे। पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू जानता है मैं बहुत परेशान हूं प्रभु। और जब आपके पास खुशी आती है तो आप उसको बोलते हो, प्रभु उसने प्रार्थना की, अलग बात है, दिया तो मुझे आपने। जब आप इस तरह जीते हैं ना अपने जीवन के हर क्षेत्र में, यहीं पर डिसाइड होता है कि आपकी जिंदगी में आप किसको पहला स्थान है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम सबसे पहले 40 लोगों को बताते हैं, उनको प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, और लास्ट में हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु ये करना। और जब हमारे पास खुशी आती है तो हम सबको पहले लोगों को बताते हैं, मुझे ये मिला, लेकिन हम उसके पास जाते हैं। यही बात दर्शाती है कि कलीसिया घमंडी है,
कि कलीसिया नम्र है। नम्रता ये नहीं होती मेरे भाई मेरे बहन कि आप मीटिंग के बाद एक एक को आराम आराम से जय मसीह बोलेंगे, किसको अपने घर पे इनवाइट करेंगे, किसको गिफ्ट देंगे, किसको क्या देंगे, किसको कहेंगे जो भी काम है मुझे बताओ मैं करूंगा। लेकिन याद रखना, सच्ची नम्रता तुम्हारे परमेश्वर के सामने दिखाई देती है। बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु मसीह ने पैर धोए इसलिए वो नम्र हुआ। बाइबल ये भी नहीं कहती कि यीशु मसीह ये कर रहा था वो कर रहा था। बाइबल कहती है उसकी नम्रता इस बात में दिखाई दी कि वो आज्ञाकारी रहा क्रूस उठाने तक। कभी आपने इब्रानियों का ये वचन समझा? बाइबल कहती है पाप से तुम्हारी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। जिस समय वो क्रूस पे था लोग उसको बोल रहे थे अगर तू मसीह है नीचे उतर। वो वहां पर भी चुप खड़ा था, उसका खून बह रहा था पूरे बदन से, पर वो चुप था। बाइबल कहती है पाप से लड़ते हुए तुम्हारी क्या ऐसी मुठभेड़ हुई है कि तुम्हारा खून बहा हो? मेरे ख्याल से आपकी और मेरी कभी पाप से ऐसी लड़ाई नहीं हुई। लोग हमें कुछ भी गंदा दिखाते हैं, कोई वीडियो ये देखो, हम उनको चिल्लाते हैं। लोग हमको बोलते हैं झूठ बोल, हम बोलते हैं नहीं बोलेंगे। पर क्या आपकी पाप की लड़ाई ऐसे हुई है कि आपके बदन से खून निकल रहा है फिर भी आप बोलते हो आई नेवर सिन, आई नेवर सिन? दैट इज जीसस। इसीलिए बाइबल कहती है पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पौलुस कहता है जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, बोलते हैं जीवन की सौगंध वो सब झुकेंगे अब और कहेंगे कि वो परमेश्वर है। कितना इजीली हम पाप करते हैं, कितना इजीली हम झूठ बोल देते हैं। पर इब्रानियों की पत्री कहती है देखो उसे, उसके बदन से खून निकल रहा था लेकिन वो फिर भी कह रहा था तुम्हें जो करना है करो, आई नेवर सिन, मैं पाप नहीं करूंगा। कितने लोगों का परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध है कि खुशी में भी सबसे पहले प्रभु के पास जाते हैं, गम में भी प्रभु के पास पहले जाते हैं। हाँ जी, प्रेयर रिक्वेस्ट देना कोई पाप नहीं है। मैं खुद देता हूं आपको कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को स्टोन का प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे हेडेक है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन याद रखना मैं तुमसे पहले परमेश्वर से बात करके देता हूं। ये मेरा उसके साथ एक संबंध है बाप और बेटे का। क्या फायदा कि मैं पूरी दुनिया घूम के बाद में परमेश्वर के पास आऊं। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या है प्रभु, क्या है घमंड। आप जानते हो शैतान एक अच्छा स्वरदूत था, पर किस चीज से उसको शैतान बना दिया? आइए सब यहां ध्यान दे, किस चीज से उसको शैतान बना दिया? घमंड ने। यीशु 80 बार कहता है मैं मनुष्य का पुत्र हूं, पर हर पत्री कहती है वो परमेश्वर है। मनुष्य को परमेश्वर किसने बना दिया? नम्रता ने। और यीशु ने, कभी आपने यीशु मसीह को देखा ऐसा? पतरस को कहे पतरस जी मेरे पीछे आओ, यूहन्ना आप भी मेरे पीछे आओ, वो अपनी मां को नमस्कार करे। यीशु ऐसी झूठी नम्रता में बिलीव नहीं करता था। मैं आपको एक सिंपल बात बता के अपना मैसेज खत्म करता हूं, ध्यान दीजिए। मुझे बताइए, सोनू भाई और मैं एक साथ सेवा कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेस पे जा रहे हैं। कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि हम प्रचार करने आए हैं, आप सुनिए आके। और हमें मालूम पड़ रहा है कि वहां पर 500 लोग इकट्ठा हो गए। 500 लोगों ने हमारा वचन सुन लिया, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, और हुआ क्या, हम लोग घर पे आ गए। अगले दिन वहां पर एक और सभा थी, सब लोग वहां ढूंढ रहे थे सोनू भाई किधर है, सूरज भाई किधर है। लेकिन जैसे हम वहां पर गए तो जानते हैं क्या हुआ? हम लोगों ने कहा आज हम यहां नहीं आएंगे। अरे क्या हो गया? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? मरकुस जो मैंने वचन पढ़ा, इसके नीचे लिखा है, पतरस यीशु को आके बोलता है सब तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु बोलता है छोड़ो, हमें कहीं और जाना है। वो प्रार्थना करके नीचे उतरा था, उसे पिता ने कहा आज यहां नहीं, आज कहीं और जाना है। जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को लीड करता है, आज यहां से जा। अगर मैं होता तो मैं मन में प्रभु को क्या बोलता, क्या कर रहा है, बनी बनी कलीसिया छोड़ेंगे क्या हम? ऐसा कैसे प्रभु, बनी बनी कलीसिया हम थोड़ी ना छोड़ेंगे, 500 लोग आए हैं। अगर प्रभु हमें कहे, आपको पता है एक दिन क्या हुआ? जब उसकी मिनिस्ट्री एक हायर लेवल पे थी, अगर हमारी मिनिस्ट्री हायर लेवल पर हो और प्रभु हमको कहे बंद कर,
हम क्या बोलेंगे? अभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है चर्च का, अभी तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं आया हूं, अभी तो मेरी मिनिस्ट्री नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है। हम कितनी बातें करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है एक समय आया जब उसकी सेवकाई इतनी ऊपर थी कि सब कुछ उसके हाथ में आ गया था, और उसके पिता ने कहा बंद कर सेवकाई और अगले दिन क्रूस पे चढ़ जा। यूहन्ना 16 अध्याय में उसने अपनी सेवकाई बंद की और अपने चेलों को बोलता है आओ हम प्रार्थना करें। उस रात उसने प्रभु भोज खाया और अगले दिन 10 बजे उन सब ने उसको क्रूस पे देखा। ये नम्रता होती है, ये इसे नम्रता कहते हैं।